ढकोसलेबाजी है। लोगों, तुम्हारे ईमान इतने कमजोर कैसे हो गए? बाबा को पता नहीं, किसी बाबा को पता। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज करता हूँ, वो बाबा मेरा पर्चा बना के दिखाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसे देखकर आप हैरान होने वाले हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर ईमान से हाथ धो बैठे कि बाबा हमारा कल्याण कर दो। अरे सब ढकोसलेबाजी है। लोगों, तुम्हारे ईमान इतने कमजोर कैसे हो गए? गैब की खबर अल्लाह जानता है, ये अल्लाह की अता से उसका रसूल जानता है। बाकी किसी आबा को पता नहीं, किसी बाबा को पता। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी को नहीं। अगर बाबा इतना जानता है तो सीबीआई महकमे की क्या जरूरत है? सीबीआई को सबको हटा दो और बाबा से पूछो, बताओ बाबा फला मर्डर करने वाला कहाँ बैठा? क्या बाबा पर्चा बना के बता दे। अरे भाई, बात है क्या नहीं है? बाबा बताओ दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा? बाबा बता दे। करता है क्या हो गया लोगों? फेसबुक पे देख देख के, यूट्यूब पे देख देख के कान खोल के सुन लो, ऐसी शोबदेबाजियां। ये एक बाबा क्या, अगर इससे 1 लाख गुना ज्यादा भी बताए तो शोबदेबाजी हो सकती है, लेकिन कान खोल के सुनना, ताकत अल्लाह ही के पास है। कोई बाबा तुम्हें शिफा नहीं दे सकता, शिफा अल्लाह के हाथ में है। गैब का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के बताने से उसके नबी को है। बाकी किसी आबा बाबा को कुछ पता नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत अच्छा। देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं बाबा को, फेसबुक पे देख रहे हैं कि बाबा पर्चा बना देता है। लाओ मैं चैलेंज करता हूँ, वो बाबा मेरा पर्चा बना के दिखाए। पहुंचा देना मेरी बात। गुलफाम रजा चैलेंज करता है उस बाबा को, खुल्लम चैलेंज, मेरा पर्चा बना के दिखा दे कि मेरे दिल में क्या है जी। मैं कह रहा हूं, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा उस बाबा को, मेरा पर्चा बना दे। और वो बाबा चैलेंज करता है कि दुनिया में कोई भी हो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उस बाबा को चैलेंज करता हूं, दुनिया का पर्चा बनाता, मेरा बना के दिखा दे। और मेरे भाई, आज शैतानियत सर चढ़ के बोल रही है, ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, किसी के पर्चे के चक्कर में ना पड़ो। अरे तेरा सबसे बेहतर पर्चा अल्लाह का कुरान है। क्या बात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान सबसे बेहतर तुम्हारे लिए निजाम। अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए सबसे बेहतर पर्चे बना दिए हैं। क्यों चक्कर में पड़ लो मेरे भाई? तुम्हें हो क्या गया? क्यों भटकते फिर रहे हो इधर उधर? हैं? अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, इस्लामी निजाम पैदा करो। इंशाअल्लाह तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नबी के जमाने में एक बुत बोलने लगा। बुत बोलने लगा। बुत जानते हो किसे कहते? नहीं जानते? पत्थर की मूर्ति बोलने लगी। सारे लोगों का ईमान उसके ऊपर और पुख्ता हो गया। अरे वो तो बोलने लगा, वो तो बोलने, नबी के जाहिरी जमाने की बात कर रहा हूं। बोलने लगा, बोलने लगा, बोलने लगा। सारे लोग उस बुत पे बड़े पुख्ता यकीन कर बैठे। वो तो बोल रहा भाई, वो तो बोलता हुआ खुदा है। नबी की बारगाह में ये बात पहुंचाई गई, या रसूल अल्लाह, उस शख्स ने एक बुत बनाया है, वो तो बोलता है अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के पास जब खबर पहुंची, लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है, या रसूल अल्लाह, उस बुत के वजह से लोग, उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है। लोग उस पर ईमान लेकर के आ रहे हैं, लोग उसको बोलता हुआ खुदा समझ रहे। या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? वो बुत कैसे बोल रहा? वो बुत जो है लोगों के बारे में बता रहा, लोगों की अच्छाई बुराई बता रहा। लोग आते हैं उसके पास, लोगों को परेशानियां बताता, तुझे ये मर्ज है, तुझे ये मर्ज है। बुत बोल रहा था। मेरे नबी ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया, बोल रहा है, चलो मैं देखूंगा कैसे बोलेगा। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी का सामना हुआ, औंधे मुंह जमीन पे वो बुत गिर गया, गिर गया। मेरे नबी ने फरमाया, ये बुत नहीं बोल रहा था, इसके अंदर शैतान था, वो शैतान बोल रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कोई शैतान नहीं टिकता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कोई शैतान नहीं टिकता है। इसके अंदर शैतान सरायत कर गया था, वो शैतान बोल रहा था। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामना हुआ तो फिर शैतान की ताकत नहीं
के नबी का सामना करे। ख्वाब में तुम्हें सब कुछ नजर आ सकता है, मगर शैतान कभी नबी की शक्ल में नजर नहीं आ सकता। बेशक बेशक। अगर किसी को ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हो तो वो ओरिजिनल मेरे नबी का ही दीदार होता है। समझ रहे हैं आप? ओरिजिनल मेरे नबी का ही दीदार होता है। हाँ, समझ लें आप। हमने परेशानियां खुद मुसल्लत कर ली, खुद। तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही ना? खुद मुसल्लत कर ली। ओए भैये, ए भैये, तुझे तो वैसे भी बैठे रहना चाहिए, तेरे सर पर टोपी नहीं है। दूल्हा का भैया, तो मैं भी तो भैया ही कह रहा हूं। दूल्हा का भैया हमारा भैया, बात है क्या नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, दूल्हा जावेद भाई, ये जो अपने आजम भाई हैं माशाल्लाह, ये कह रहे हैं हजरत अब तो जैसा जलसा हुआ एक जलसा इंशाल्लाह और कराऊंगा, जिंदगी रही तो। हाँ, ये जज्बे हैं इनके, अच्छी बात है। नौजवानों में सुधार पैदा हो रहा जी। कितने नौजवान ऐसे हैं कि खाली हमारी वजह से जलसा सुनने आ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ चाहे कुछ भी सही, अल्लाह ने मोहब्बत तो डाली, कम से कम जलसा सुनने तो आ रहे हैं जी। बेशक, बात है क्या नहीं है? फ्री की अगर आपकी इनकम 5 रुपए की है तो जरूरत अपनी 2 रुपए की बनाओ। बनाओ मती 6 रुपए की जरूरत, इंशाल्लाह मालदार रहोगे, मेरी गारंटी है जी। ना, मालदार वो नहीं जिसमें पैसा ज्यादा, मालदार वो है जिसकी जरूरत कम है। क्या बात, जरूरत कम करो। अच्छा जुमला। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? हैं? हमारी इनकम है बहुत कम, मोबाइल लेके घूम रहा 30,000 का 50,000 का, तो परेशान तो खुद होगा। बात है क्या नहीं है मेरे भाई यार? मैं ये देख रहा हूं आजकल घर में कह रहा है हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं, मोबाइल उस पर भी इतना ही बड़ा, तो ये हिसाब कहां से हो गया? छोटा चला लो। अरे बात है क्या नहीं भाई? बाज आदमी 2 लेके 3 लेके घूम रहा है। अब तो एक मोबाइल में 2 सिम आ रही है। हम तो अपना मोबाइल जब तक बेचते ही नहीं, जब तक छोड़ते ही नहीं पिन, जब तक ये खुद ना खराब हो जाए। चल्ला बहुत है। लोग कहें हजरत आप तो ये ले लो, आप तो वो ले लो। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूं, जो वो लूंगा वो काम वो करेगा जो काम ये कर रहा है। लंदन से बात करा, इससे अमेरिका से बात करा, कहां से करा? जहां से तेरा 1 लाख 12 करेगा, मेरा ये गरीब सा मोबाइल कर लेगा। बात है कि नहीं है? मैं 1 लाख का मोबाइल खरीदूंगा, 1 लाख मदरसे में लगा देता हूं, दीन का काम आगे बढ़ जाता। क्या बात है ना? मरने के बाद खुदा की कसम कब्र में सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। बात है कि नहीं? कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अपनी जरूरियात को कम करो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।